नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चर्चा कर रहे हैं। जो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर रहे हैं कि घड़ी से क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जाते हैं। तो घड़ी की जो पिछली दो क्लासें थी उसमें हमने अध्ययन किया था कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों के मध्य जितने भी संबंध थे उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब आज बात करते हैं कि जब घड़ी, कोई भी घड़ी है, उसका जब प्रतिबिंब समय पता करते हैं या जब उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं या जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो उसमें क्या समय दर्शाया जाता है और किस प्रकार से समय की गणना की जाती है, तो उसकी चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का अर्थ है बिंब का बिंब, यानी बिंब का बिंब। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। जो कितनी प्रकार से हम इसकी चर्चा करेंगे, दो प्रकार से चर्चा करेंगे। एक तो दर्पण प्रतिबिंब की और दूसरी चर्चा करेंगे जल प्रतिबिंब की। सबसे पहले चर्चा करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की कि दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं घड़ी में देखते हैं। तो दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब होता है कि जब भी कोई घड़ी है उसके पास में जब अगर दर्पण रख दिया जाता है तो उसमें जो इफेक्ट आता है वो आता है कि जो बाई स्थिति होती है वो तो दाईं ओर दिखाई देती है और जो दाईं स्थिति होती है वो बाईं ओर दिखाई देती है। देखिए, जो दाईं स्थिति है, दायां छोर, वो तो क्या दिखाई देगा, बायां छोर। और जो बायां छोर है वो बन जाएगा दायां छोर। दोस्तों, जब भी आप दर्पण के सामने देखोगे तो जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको दर्पण में दिखाई देगा कि जो राइट हैंड बन जाएगा, और अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो आप दर्पण में देखोगे तो वो आपका लेफ्ट हैंड बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो संबंध है इनका, जो दाएं बाएं का संबंध है, अगर उसकी चर्चा हम घड़ी में करें कि घड़ी के समय को जब दर्पण में देखा जाता है तो उसमें किस प्रकार से चेंजेस होगा, तो उसकी चर्चा करते हैं कि चेंजेस कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम घड़ी का डायग्राम बनाते हैं। ये घड़ी का डायग्राम हो गया। और मान लीजिए कि घड़ी में 8:50 हो गए। ये मिनट की सुई, 8:50। ये मिनट की सुई हो गई और ये हो गई घंटे की सुई। अब घड़ी में क्या है, 8:50 हो गए। अब हम इसी समय को जब दर्पण में देखते हैं तो दर्पण, मान लीजिए कि यहां पे दर्पण रखा हुआ है। अब मान लीजिए यह दर्पण रखा हुआ है तो इस दर्पण में हम जो ये घड़ी का समय देखेंगे तो इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो देखिए, घड़ी की आकृति तो वही की वही रहेगी, जो घड़ी की आकृति है पहली वाली वो की वही रहेगी, और समय भी उसी प्रकार दर्शाया जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो ये सुइयां है उनमें परिवर्तन हो जाएगा। किस प्रकार से परिवर्तन होगा, देखते हैं कि जो बायां भाग है वो दाएं भाग की ओर आ जाएगा। हमने चर्चा की है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है कि जो बाईं स्थिति दाईं ओर आ जाती है और दाईं स्थिति बाईं ओर आ जाती है। तो इसमें क्या है, इसे दो भागों में बांटते हैं। पहले ये बायां भाग, ये दायां भाग, तो इसे भी क्या दो भागों में बांट लेंगे। ये हो गया बायां भाग और ये हो गया दायां भाग। अब हमने चर्चा की है कि जब भी प्रतिबिंब में समय देखेंगे तो क्या होगा, इसमें जो बायां भाग है वो दाईं ओर आ जाएगा और दायां भाग बाईं ओर है। तो दायां भाग क्या है, खाली है, तो इधर वो ये बायां भाग खाली रह जाएगा। फिर इधर क्या है, बायां भाग में देखो समय है तो इस बाएं भाग को इधर लेके जाएंगे तो दाएं भाग में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, मिनट की क्या है,
10 पर है तो ये इसके सामने आ जाएगा, जस्ट इसके सामने आ जाएगा। तो दाएं भाग में इस 2 के सामने आ जाएगा, ये आ गया 2 के सामने। फिर क्या है देखिए, जो ये घंटे की सुई है ये भी इसके जस्ट सामने आ जाएगी। तो ये देखिए 9 से थोड़ा सा नीचे है तो यहां भी 3 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, ये आ गई। तो देखिए बायां भाग दाईं ओर चला गया और जो दायां भाग है वो बाईं ओर आ गया। इधर दाएं भाग में समय दर्शाया गया था तो उधर दाएं भाग में समय आ गया, इधर दाएं भाग में कुछ नहीं था तो इधर बाएं भाग में कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये तो हो गया समझने की बात है कि दर्पण प्रतिबिंब बनता कैसे है। अब इसकी बात करते हैं ट्रिक की, तो इसके ट्रिक से कैसे हल करेंगे, तो इसकी चर्चा करते हैं ट्रिक में कि इसको ट्रिक से हल कैसे करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो दोस्तों इसका एक सीधा सा ट्रिक है कि जब समय 11 या 11 से कम हो, जब समय 11 बजकर या 11 बजे से कम का दिया गया हो तो क्या करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे, 11:60 लिख दो या 12 बजे लिख दो आप। जब समय 11 या 11 से कम दिया गया हो, यानी कि कोई भी घड़ी हो अगर उसमें 11 बज रहे हैं या 11 बजने से कम का समय, चाहे 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, 11 से या 11 से कम का समय दिया गया हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 11:60 बोल दो, चाहे 12 बोल दो, दोनों में से किसी से भी घटा सकते हैं। लेकिन जब समय 11 से अधिक हो, 11 से तो अधिक होना चाहिए समय, 11 से क्या होता है 12 बजे और 12 से 1 बजे तक, यानी 11 से अधिक 1 बजे तक हो, 1 बजे तक हो तो उसे क्या करेंगे, 23:60 से घटाएंगे। 23:60 लिख दो या 24 बजे से घटा देंगे। 23:60 का मतलब ही है 24 बज गए, तो 23:60 से घटा दो या 24 से घटा दो। तो दोस्तों इस सवाल को करते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ है। तो हमें बताया गया समय 8:50, जो समय दिए गया था वो था 8:50। तो डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं, तो समय क्या है 11 या 11 से कम है तो 11:60 से माइनस कर देंगे 8:50 को, तो 0 से माइनस 0 0, 6 से 5 गए 1 और 11 से 8 गए 3, तो 3:10, यहां भी देख लो 3:10 हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर प्रतिबिंब समय दिया गया हो दर्पण से संबंधित तो ध्यान रखना है बायां स्थिति दाईं ओर हो जाएगी और दाईं स्थिति बाईं ओर हो जाएगी। सवाल को करने के 2 तरीके हैं, एक तो साधारण तरीका नॉर्मल प्रोसेस से चलेंगे कि जब प्रतिबिंब समय पूछा गया है तो प्रतिबिंब बनाएंगे और उसमें समय दर्शाएंगे। तो समय दर्शाया, जो समय दिया गया है उसको विपरीत दिशा में ले जाएंगे। और जब ट्रिक से करेंगे तो समय 11 या 11 से कम हो तो 11:60 से या 12 से घटाएंगे। जब समय 11 से अधिक और 1 बजे तक हो तो 23:60 या 24 से घटाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। मान लीजिए कि हमें समय दिया गया है 4:45 और दूसरा समय मान लीजिए हमें दे दिया जाए 12:25। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करेंगे। एक तो हमारे पास है ट्रिक, अगर हमें प्रश्न में बोल दिया जाए कि 4:45 हो चुके हैं तो आप दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिया जाएगा, या हमें यह भी बोल सकता है कि वास्तविक समय देकर काल्पनिक समय पूछ सकता है। वास्तविक समय देकर, वास्तविक समय होता है जो घड़ी में कितने बज गए वो वास्तविक समय, और काल्पनिक समय दर्पण में देखेंगे वो काल्पनिक समय हो गया। कई बार क्या होता है कि काल्पनिक समय भी दे दिया जाता है, काल्पनिक समय दे दिया जाता है और वास्तविक समय पूछा जाता है। तो इन दोनों मेथड में से किसी भी तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों जो हमारे पास ट्रिक है वो दोनों के लिए भी अप्लाई होगा।
यानी किसी भी प्रकार से प्रश्न की भाषा हो, लेकिन हमें क्या है, ट्रिक का ध्यान रखना है। ट्रिक हमें क्या है कि जब समय 11 या 11 से कम हो तो क्या करना है, 11:60 से डिवाइड, 11:60 से माइनस करना है। 11:60 बोल दो या 12 बजे बोल दो, लेकिन जब 11 से अधिक हो समय, 11 से 1 बजे तक हो, तो क्या करेंगे, 23:60 बोल दो या 24 बोल दो, उससे माइनस करेंगे। तो समय दिया गया है 4:45, यानी 11 से कम है तो 11:60, 4:45। तो देखिए 0 से 5 डिवाइड, 0 से 5 माइनस नहीं होगी तो इससे एक उधार लिया, 10 से 5 गए 5 और एक 7:15 हो गए। दोस्तों इसे 12:60 से भी माइनस कर सकते हैं, सॉरी 12 बजे से भी माइनस, 11:60 बोल दो या 12 बजे बोल। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ 0 से 45 माइनस तो नहीं होंगे, लेकिन जब ये 12 बजे से उधार देगा तो यहाँ मिनट 60 जाएंगे, यानी एक नहीं जाएगा यहाँ मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ 60 मिनट डायरेक्ट जाएंगे उधर। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 60 और इधर क्या हो जाएंगे 11, तो वही हो गई कंडीशन। तो यहाँ भी 7:15 समय आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि 12:25 दिया गया हो, इस समय जब 12:25 दिया गया हो, तो 12:25 यानी 11 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे 23:60 से माइनस करेंगे 12:25। तो यहां देखिए 35 और 11:35 हो जाएगा। दोस्तों एक बार दर्पण बना के भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। समय दिया गया है 12:25। 25 का मतलब है कि मिनट की सुई 5 पे और घंटे की सुई 12 से थोड़ा सा आगे। ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो क्या होगा, दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर हो जाएगा, लेकिन समय जो हमने अंकित किया है वो समय वही का वही रहेगा, यानी समय में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो अंकित मान है उसमें परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए जो मिनट की सुई है इस भाग से इधर भाग पे आ जाएगी, तो मिनट की सुई क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर आ जाएगी, तो 6 के दाईं ओर एक भाग पे है, तो इधर 6 के बाईं ओर एक भाग पे आ जाएगी ये मिनट की सुई। अब देखिए घंटे की सुई 12 के आगे एक भाग अगले भाग पर है, तो 12 से इधर बाईं ओर आएगी तो उसके पिछले वाले भाग पे आ जाएगी, तो यहां आ जाएगी। ये हो गई घंटे की सुई। अब देख लीजिए 11:35 हो रहा है दर्पण प्रतिबिंब में, और इधर ट्रिक से भी निकाल ले तो 11:35 हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब। अब दोस्तों बात करते हैं जल प्रतिबिंब की, कि जल प्रतिबिंब में समय की गणना किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों जल प्रतिबिंब दिया गया है, तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जल प्रतिबिंब हमेशा सत्य नहीं होता है। जल प्रतिबिंब में आकृति किसी भी प्रकार की बन सकती है, यह जल के बहाव पर डिपेंड करता है। तो जल प्रतिबिंब हमेशा सत्य नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो ऊपर की स्थिति होती है, ऊपर की स्थिति वो तो होती है नीचे की ओर हो जाती है, ऊपर की स्थिति नीचे की ओर हो जाती है, और जो नीचे की स्थिति है वो ऊपर की ओर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि घड़ी के अंदर ये एक भाग है, इस बॉक्स में ए है, इस बॉक्स में ए लिखा है और यहां पर जल प्रतिबिंब है, जल का प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब है, तो क्या होगा कि उसकी स्थिति चेंज कैसे होगी। देखिए
जो ऊपर की स्थिति है वो नीचे की ओर आ जाएगी और जो नीचे की स्थिति है वो ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो बाएं और दाएं का है ना संबंध, बायां या दाएं का संबंध वो का वही रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जो बायां भाग है वो बाईं ओर ही रहेगा और जो दायां भाग है वो दाईं ओर ही रहेगा। लेकिन क्या चेंज होगा कि जो ऊपर का भाग है वो नीचे की ओर हो जाएगा और नीचे का भाग ऊपर की ओर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए इस भाग से चर्चा करते हैं बाएं भाग से। तो ये बाएं भाग, ये हो गया बायां भाग, ऊपर की स्थिति नीचे की ओर आ गई, नीचे की स्थिति ऊपर की ओर चली गई। ये बायां भाग देखिए, ये बायां भाग बड़ा है तो ये बायां भाग बड़ा है, इधर भाग छोटा है तो ये छोटा। यानी ध्यान रखना है कि जो बायां और दाएं की स्थिति है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो ऊपर की स्थिति होगी वो नीचे की ओर आ जाएगी और नीचे की स्थिति है वो ऊपर की ओर रह जाएगी। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वास्तविक समय देकर काल्पनिक समय पूछा जाता है और एक बार काल्पनिक समय देकर वास्तविक समय पूछ सकता है। तो जब भी जल प्रतिबिंब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो दो प्रकार से हल करेंगे। जब समय 1 बजे से 6 बजे तक दिया गया हो, और जब समय 6 बजे से अधिक यानी 6 बजे से आगे का और वापस 1 बजे तक दिया गया हो, यानी कोई भी पर्सन होगा उसमें दो तरह की कंडीशन अप्लाई होगी। या तो समय 1 बजे से 6 बजे तक होगा, यानी कोई भी घड़ी का समय है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, 1 बजे से 6 बजे तक के समय में, और दूसरा होता है 6 बजे से अधिक, यानी 6 बजे से 1 मिनट ऊपर हो सकती है, 2 मिनट ऊपर हो सकती है, तो 6 बजे से आगे का समय और वापस 1 बजे तक का समय दिया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 1 बजे से 6 बजे तक दिया गया हो तो 6:30 से घटाएंगे, यानी 6:30 से घटाएंगे। और जब समय 6 से अधिक हो और 1 बजे तक हो तो उसे 18:30 से घटाएंगे। दोस्तों कई बार इसे 17:90 भी लिखा होता है, 17:90 लिख दो चाहे 18:30 लिख दो, एक ही बात है। और जब समय 1 से 6 बजे तक हो, 1 से 6 बजे तक हो तब तो 36 से घटाएंगे। जब समय 6 से अधिक हो और वापस 1 बजे तक हो तो उसे 18:30 या 17:90 से घटाएंगे। तो किस प्रकार से पहला क्वेश्चन देख के बात करते हैं। यदि जल प्रतिबिंब समय 6:10 हो, यानी कि दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो समय 6:10 दिया गया है। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है कि जब समय 6 से अधिक हो तो 18:30 से माइनस करो या 17:90 से माइनस करो। तो 18:30 से माइनस करेंगे 6:10, तो समय हो जाएगा हमारे पास 20 तो मिनट हो जाएंगे और 12:20 हो जाएंगे। दूसरा भी यही कह रहा है 9:50 हो रहा है, तो 9:50 हो रहा है, इसका मतलब 18:30 से माइनस करेंगे, 18:30 से 9:50 माइनस करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ 0 से 0 माइनस हो गया, लेकिन 3 से 5 माइनस करेंगे तो 3 से 5 तो माइनस होगा नहीं। तो जब इधर से एक उधार लेंगे तो ये एक उधार नहीं हो रहा है, इधर 1 घंटा उधार हो रहा है। तो एक घंटा उधार होने का मतलब है कि जो 30 मिनट है उसमें 60 मिनट ऐड कर देंगे, तो यहाँ 90 मिनट हो जाएंगे और यहाँ 17:90 हो जाएंगे। तो 17:90 में से 9:50 माइनस करेंगे तो 40 तो मिनट हो जाएगी और 8 समय हो जाएगा। तो 8:40 हमारा समय हो जाएगा जब दर्पण में देखेंगे हम। कौन से दर्पण में? जल दर्पण में। तो इसमें क्या दिया गया है कि प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछा गया है और इसमें वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय दिया गया है। यह तो हमारा था जो प्रतिबिंब पे आधारित है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं विविध क्वेश्चन, जो गणित से आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं।